अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त, आपका होस्ट बहराम खान न्याजी। तो जी दोस्तों, आज की एक नई वीडियो के साथ मुल्तान से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शुएब खान कांजू साहब और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले जिन दोस्तों भाइयों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप लोगों को देखने को मिले। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे शुएब भाई? ठीक है, खैरियत है आप? थैंक यू सो मच। आज आपने हमें बहुत मुश्किल से टाइम दिया है। नहीं, आपकी मेहरबानी है। आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुल्तान वालों के लिए। सर और ये मैं आप आपको लोगों का बहुत प्यार है और आप लोग इतना पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। श्री शुएब भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप लवबर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। जी। आपने इस हॉबी को कितना अरसा पहले स्टार्ट किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहराम खान, मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं जी इस हॉबी में। और 3 साल पहले स्टार्ट किया था बहुत थोड़े सेटअप के साथ। वो ग्रीन फिशर्स थे, कुछ लटीनो थे और जो है वो इसी तरह स्टार्ट किया था जी। और फिर उससे अगले साल जो है वो थोड़ा म्यूटेशंस में आया था। तो माशाल्लाह ये सफ़र इसी तरह तो जा रहा पहले है। साल जब आपने स्टार्ट किया तो कितने पेयर आपने रखे हुए थे? तकरीबन अपना जी 2 कैबिनेट्स थी, तकरीबन 8 पेयर थे। अच्छा। तो जिनसे स्टार्ट किया था। तो जैसे ही दूसरे फैंसियर्स हमारे स्टार्ट करते हैं, वैसे ही एक स्टार्ट था जिसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, गलतियां भी की और उसने सीखा भी सही। और सही। माशाल्लाह वो फिर अगले साल उससे बेहतर किया और अब उससे अब तीसरा साल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। शुएब भाई, अब आपने कितने पेयर्स लगाए हुए हैं? 52 पेयर्स हैं जी, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कौन कौन अल्हम्दुलिल्लाह। सी इसमें म्यूटेशंस हैं, कमर्शियल्स हैं? कमर्शियल कर रहा हूँ जी। और कमर्शियल जिसमें अल्बाइनो, रेड आई, डेकिनो और क्रिमिनो आते हैं। और इसके अलावा जो मेरी ज़्यादातर अब वर्किंग चल रही है वो म्यूटेशन में ब्लू टू पे। सही। तो वो पिछले साल से स्टार्ट किया था और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा जी, वो अपना मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो खुश हूँ। वो ब्लू टू आपको पता है, एक हमारी जो बेसिक बिल्कुल। किसी को भी, किसी म्यूटेशन को भी हाई एंड पे ले जाने के लिए वो म्यूटेशन ज़रूरी है। तो तो बिल्कुल दोस्तों, शेब भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंसान जब स्टार्ट करता है तब छोटे से करता है, फिर उसको इम्प्रूव करते करते जो है वो उसको बढ़ाता रहता है। तो माशाल्लाह इन्होंने अब 52 पेयर्स या 50 पेयर्स ये जो है ना ब्रीड करवाने। शेब भाई, जब आपने इस हॉबी को स्टार्ट किया, जी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ी? अब बहराम खान, प्रॉब्लम ये होता है कि हमें बर्ड कीपिंग का नहीं पता होता, हमें बाइंग का नहीं पता होता। बाइंग बिल्कुल। पहला सबसे पहला है कि हम बर्ड कीपिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो बाइंग से भी पहले हमें उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जहाँ पे हमने बर्ड रखने हैं। बिल्कुल बर्ड ठीक है। रूम हो गया, उसके अपना हमें वहाँ पंखे, उसके कूलर्स हमने वहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। गर्मियों में हम अपना, सर्दियों में हमें उसे कैसे रखना है। बाकी बिल्कुल। केजीज हो गए, दाना उसका कैसे होना चाहिए, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। केयर एंड कीपिंग, इसकी केयर एंड हाउसिंग कीपिंग वगैरह बिल्कुल सीखनी सारी। चाहिए। उसके अलावा फिर उसके बाद आती है बाइंग की बारी। बिल्कुल। बाइंग एक बहुत बड़ा आर्ट है जी। अगर किसी को बाइंग आती है इस हॉबी के अंदर, तो आप अच्छा बर्ड लेकर आते हैं और एक अपना अच्छी कीमत में बर्ड और अच्छा बर्ड लेकर आएंगे, उसी से आपका नाम बनता है। क्योंकि उस बर्ड ने जो है ना वो आगे आपको ऑफ स्प्रिंग्स देने हैं। अच्छे ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे तो आपका नाम बनेगा और आपका जो है वो अपना लोग चाहत से लेंगे वो चीज़। तो जी शेब भाई, ये बताएं कि जिस तरह अभी आपने कहा कि केयर एंड कीपिंग के बारे में भी पहले नॉलेज लेना चाहिए। जी। आजकल तो लोग सारे फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, इतने लाख लगाएं, इतने कमा लें। आप क्या कहते हैं केयर एंड कीपिंग के बारे में? भाईजान, बेसिक है, बेसिक सबसे पहले है ये आपका आपका बर्ड कीपिंग है, उसकी केयर कैसे करनी है आपको। बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपको चीज़ नहीं आती तो आप कैसे फिर बर्ड, आप हॉबी में कैसे प्रमोट, अब आप उसको कैसे फ्लोरिश करेंगे? हम तो बिल्कुल। वो कर ही नहीं सकते। बेसिक तो हमारा ये है कि हम उसको पहले अपनी बर्ड कीपिंग को हम अपना, उस पर हम अपनी ग्रिप होनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी चीज़ें पहले, अपने जो घर के मामला आता है यानी कि बर्ड कीपिंग है, उसको पहले समझना चाहिए, उस पर अबूर हासिल करना चाहिए। उसको बेहतर से बेहतर करेंगे तो उसके बाद ही हम आगे फिर मार्केट में जा सकते हैं। हम अपना बर्ड भी बेच सकते हैं, उसकी हम मार्केटिंग भी अच्छी कर सकते हैं। हम उसको लोगों को बता भी सकते हैं हमने इसको किस तरह पाला है। और बिल्कुल। अगर हमने पाला ही उसको अच्छी, हम अगर हमने उसको अच्छी बर्ड कीपिंग में नहीं पाला, हमारी सफाई सुथराई अच्छी नहीं है, बिल्कुल। हमारी बीमारियां उधर अपना वो जन्म ले रही हैं
और उसमें हमारे जो है वो बर्ड्स जो है वो हेल्दी ही नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो वो हम कैसे हम अपना जो है वो अपने बर्ड को अपना हम एक तो हम खुद कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहे, तो हम लोगों को कैसे बताएंगे कि जी आप इस तरफ आएं या आप ये हमारा बर्ड लें या इसका मतलब वो ये ठीक नहीं है। अगर हमें अपनी बिल्कुल चीज़ों पे अच्छे अच्छे जो शेड होते हैं उनके बर्ड्स भी हेल्दी होते हैं और आगे उनको आप जिस तरह मर्जी चलाएं। हाँ शेब जी। भाई मुझे ये बताएं कि आपका इसके अलावा जो वो क्या हॉबी है, क्या पेशा है आपका? वैसे तो जी अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना वैसे तो बिज़नेस था मेरा, एमबीए किया हुआ है मैंने। सही। और मेरा था तो बिज़नेस हमेशा से, लेकिन ज़िम्मेदारा फैमिली से ताल्लुक़ है जी। सही। और जो ज़िम्मेदारों के बच्चे होते हैं आपको पता है, वैसे ही वो नेचुरली अंदर से जो है उनका लाइफ स्टॉक के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्कुल। एक अटैच रहते हैं हमेशा से। बिल्कुल। मेरा भी था कि जानवरों के साथ और परिंदों के साथ हम शुरू से ही बहुत शौक था। सही। ये इससे पहले भी अपना जो पेरेंट्स थे घर में वो थे, और उसके अलावा जो है वो पिजन्स का बहुत शौक था तो मुझे। आप इसमें लव बर्ड में कैसे आए हैं? ये हमारे बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं जिनकी वीडियोस देखी हैं जी। ठीक। और बाकी शौक इस तरह होता है कि भाई हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने यहाँ पहले हमारे से लेके आए हैं मुल्तान में, हॉबी को स्टार्ट किया। हमने भी उनके फिर बर्ड्स देखे, वहाँ से फिर शौक बढ़ता गया। तो आपने जो बाइंग की थी शुएब भाई, ये मोस्टली मुल्तान से की थी, लोकल मार्केट से, या फिर बाहर से? जी अपना वैसे तो मेरा ये था कि लोकल मार्केट को जो है वो प्रेफर किया प्रेफर जाए। किया जाए, लोगों बिल्कुल। को यहाँ पे ही हमें काम शुरू करना चाहिए, ताकि हमारे जो लोकल फैंसियर्स हैं उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। तो वो वहाँ से यहाँ से मैंने लिया था जी शुरू से, और कुछ बर्ड्स दूसरे शहरों से भी लिए हैं, लेकिन कोशिश यही थी और अभी भी है कि मैं पहले अपने शहर को अपने प्रेफर शहर करें। को प्रेफर किया जाए। शेब भाई, इसमें बहुत सारी डिफरेंट जो है वो डिजीज आती हैं। हाँ जी। आपको कोई ऐसी मेजर जो डिजीज का सामना करना पड़ा हो? बिल्कुल जी, ऐसा ही है। मैं आपको अब बताता हूँ कि मेरा पहला साल जो है मुझे वो बहुत डिज़ास्ट्रस था, और उसकी वजह ये थी कि मुझे बर्ड कीपिंग प्लस इनकी डिजीज़ेज़ जो उन पे तो उस वक़्त मेरा कोई ग्रिप नहीं था। सही। और जो एवियन पॉक्स है वो मेरे अपना बर्ड शेड में आई थी, और हमें बड़े जो हमारे फेंसियर्स हैं वो हमारी बेहतरी के लिए हमें चीज़ें काफ़ी कुछ बताते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इन नुकसानात से बचे रहें। लेकिन बस हमारे से कई दफ़ा जो है वो केयरलेसनेस हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। मिस्टेक्स हो जाती हैं, हमें उस वक्त ध्यान नहीं देते हम इन चीज़ों पे। और वही हुआ कि मैंने जो है वो बर्ड्स परचेज़ तो की है, लेकिन उनको एक ही जगह पे इकट्ठा करता रहा। सही। उनको चाहिए था कि मैं अलहदा उनको कई कई दिनों तक क्वारंटाइन करता, उनको उनको उनकी अपना वो मेडिसिन्स देता, उनको वहाँ पे थोड़ा रख के उसके बाद कोई 10-15 दिन बाद मैं शिफ्ट करता अपने। वो चीज़ें थोड़ी सी मेरे से वो मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी वजह से वो अपना बीमारी आई और उसने मुझे बहुत नुकसान दिया था। आप अभी आपसे बात हो रही थी तो आपने आई इन्फेक्शन का भी बताया, तो हाँ आई जी। इन्फेक्शन भी फेस करना पड़ा? आई इन्फेक्शन सब दूसरी बड़ी बीमारी है जी, और रेड आइज़ में बहुत ज़्यादा आती है। और हमें हमें बस हम सबको, मैं तो अपने नए फेंसियर्स को भी कहूँगा, प्लीज़ अपने जो बड़े फेंसियर्स हैं, आपके जो पहले वाले फेंसियर्स हैं उनकी सुने। सही। वो हमारी बेहतरी के लिए बताते हैं हमें, और अपना हमें उनको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। हमारी अपनी बेहतरी है, हमारा नुकसान कम होगा, हम जल्दी सीख पाएंगे। हमारा जब ज़ाहिर सी बात है हमारा नुकसान कम होगा, जल्दी सीखेंगे, हमें जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। और हम चाहते भी सिर्फ यही है कि हम जो भी आए इस काम में कामयाब हो जाए। बिल्कुल। तो चाहिए यही कि आप जो है ना वो एसओपीज फॉलो करें, सही। आप क्वारंटाइन करें बर्ड को, प्रॉपर बर्ड की केयर एंड कीपिंग डिजीजेस, जी इसको जी स्टडी जी करके स्टडी फिर करें, इस हॉबी में आए। फिर पहले आए पे जी। ऐसे ही। दोस्तों, शुएब भाई जैसा कि इन्होंने बताया, ये एक बिजनेसमैन भी हैं, उसके बाद इनका जिम्मेदारा भी है, माशाल्लाह ये जिम्मेदार हैं बहुत बड़े, और उसके साथ साथ ये बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं। जी। तो इस तरह की जो मोटिवेशन की स्टोरीज होती हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज, इससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लोग देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम इस हॉबी में आए, नए लोग इस हॉबी में आएंगे तो ये हॉबी जो है वो चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हमारी है। बहुत सारी घरेलू खवातीन हैं जो हाँ जी। कहती हैं कि हम घर में कुछ करना चाहते हैं। जी। हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बिल्कुल कुछ ऐसे जो बुजुर्ग हजरात हैं जो बिल्कुल कहते हैं हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छी हॉबी है और एक अच्छा बिजनेस भी है, बिल्कुल सही अगर कह इसको रहे हैं प्रॉपर किया जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। आप अगर आप मतलब हमारी एक अपना यंग जनरेशन है, जो यंग लॉट है, उनको इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल।
इसके बजाय कि आप जो है वो बुरी हैबिट से भी बच जाते हैं वो, जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें आप पॉजिटिव आप अपना अर्न कर रहे हैं, आप घर में वो बर्ड्स रखे हो आपने, उनके साथ एफिलिएशन होती है। बिल्कुल ऐसे जब एफिलिएशन होती है, एक नेचुरल चीज है, सही। ये नेचर है, और जितना नेचर से हम करीब होंगे उतना हम अच्छे इंसान भी बन सकते हैं। सही सही तो और उसके अगर हम उनकी केयर करेंगे तो हम, मेरा ख्याल है हम दूसरे लोगों की भी केयर करना शुरू कर देंगे। मैं एक बात आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझे कैमरे पे देखते तो हैं, वो यही सोचते होंगे पता नहीं बहराम भाई क्या करते हैं क्या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं खुद लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मेडिसिन से रिलेटेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग भी मेरी अपनी है, तो फिर भी मैं लव बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। मुझे इस बर्ड से प्यार है, मैं इसको ब्रीड करवा रहा हूँ। जी शेख भाई, जिस तरह के हमारे माशाल्लाह सराउंडिंग में कोयटा है, डेरा इस्माइल खान है, और क्या कहते हैं कराची वगैरह, और रहीम यार खान सादकाबाद, तो बहुत सारे लोग जो बाइंग बाइट से करते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखें जी, है तो हॉबी हमारे पूरे पाकिस्तान की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और प्रमोटर्स भी सारे शहर हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि हमारा जैसे अब साउथ पंजाब है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के बिजनेसेस नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह के बड़े शहरों में होती हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुल्तान हमारा एक तरह से जो है वो प्रोविंस कैपिटल है हमारा इस साइड का, साउथ पंजाब का। तो हमें जो है वो चाहिए कि हम, क्योंकि हमारे जो हॉबिस हैं या फैंसियर्स हैं, बड़ी मेहनत से बर्ड इकट्ठा करते हैं, इतना वो उनको मतलब टाइम लगा है कि इस लेवल पे पहुंचने पे। बिल्कुल। तो अब हमारे जितने भी सराउंडिंग्स के एरियाज़ हैं, जैसे हमारा मतलब कराची से इस तरफ आप आ जाएं, सादकाबाद और रहीम यार खान, लिया, कोयटा वगैरह जितने जी, भी हमारे बाकी हमारे जितने भी लोग यहाँ के जो एरियाज़ हैं, उनको चाहिए लोकली जो है वो आप अपना, हमारे जो फैंसियर्स हैं उनको रब्ता करें, वहाँ बर्ड्स देखें, यहाँ से परचेज भी करें। मैं ये नहीं मना करता कि उनको कि भाई वो आप कहीं से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप बेहतर ये है कि आप अब लोकल अपने फैंसियर्स उसको लोकल मार्केट को प्रेफर करें और प्रमोट करें अपने जो इधर के फैंसियर हैं, ताकि उनका भी घर का सर्कल चलता रहे। और मैंने ऐसा भी देखा है शुएब भाई कि एक गली के अंदर किसी बंदे ने 10 पेड़ लगाए हैं, तो 2-4 पेड़ उसके पास भी बहुत अच्छे निकल आते हैं। बिल्कुल अच्छे होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। तो जी दोस्तों, अभी शुएब भाई का आपको ब्रीडिंग सेटअप दिखाएंगे। तो जी दोस्तों, ब्रीडिंग रूम में आ गए हैं शुएब भाई के, तो इनसे अभी पूछेंगे बर्ड्स के बारे में। जिस तरह ये स्पेयर के बारे में बताएं जी, अंदर इसमें है जी अपना वॉयलेट ऑफलाइन है, और स्प्लिट पेल फेलो है, और पार ब्लू ऑफलाइन की हैन है, और इस स्प्लिट पेल फेलो है। अच्छा, ये देखें जी कितना ये खूबसूरत पेयर है इनका। ये इसने ब्रीड की है अब? जी माशाल्लाह, ये इसने ब्रीड की है, और ये जो इसके लेइंग आई हुई है। जी सर, ये दूसरा पेयर है जी शुएब भाई का, जरा इसका बताएं क्या कौन कौन से हैं बर्ड? ये जी पार ब्लू ऑफलाइन है, स्प्लिट पेल फेलो है, मेल है, और इसके साथ जो है ये मेरे घर स्प्लिट्स में से निकली हुई जो है ये फीमेल है अपने घर की। तो माशाल्लाह ये जो है ना जी ग्रीन पेल फेलो के हैं। जी शुएब भाई, इस पेयर का बताएं हम हमारे व्यूवर्स को। ये जी पार ब्लू जो है वो पार ब्लू स्प्लिट ऑफलाइन और स्प्लिट डिल्यूट का ये मेल है, और साथ जो है वो ब्लू ऑफलाइन डिल्यूट की फीमेल है। अच्छा माशाल्लाह जी, ये माशाल्लाह इनके बच्चे आए हुए हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं जी इनके। जी सर, इस पेयर का बताएं। ये B2 का मेरे ख्याल आपने पेयर लगाया जी, हुआ है। ये B2 के लिए लगाया हुआ है, और ये जो है अपना क्रीमिनो टू क्रीमिनो है जी। अच्छा, रेड टू रेड लगा दिया, सर्वाइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छी लाइन के बर्ड हैं, तो अच्छा सर्वाइवल हो रहे हैं जी। शुएब भाई, इसका बताएं जरा हमारे देखने वालों को। ये माशाल्लाह जी, ये मेरे अपने घर के पट्टे थे, और ये जो है वो पेयर है ब्लू ऑफलाइन, और ब्लू ऑफलाइन जो है वो यूविंग का पेयर है। बहुत अच्छा माशाल्लाह अपना, बहुत क्लियर हेड, ऑफलाइन तो ऑफलाइन लगा दिया, ऑफलाइन तो ऑफलाइन क्लियर हेड दोनों हैं जी, और माशाल्लाह बहुत अच्छी लाइन के बर्ड। ये देखें जी सर, इस पेयर का बताएं हमारे जरा व्यूवर्स को। ये जी वॉयलेट फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन का मेल है, और जो है वो ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल, पार ब्लू की ये जो है फीमेल है, B1 B2 है। अच्छा जी माशाल्लाह, देखें जी मास्किंग चेक करें, कलर चेक करें। ये माशाल्लाह जी अपनी घर की पट्टी थी, और जो है वो खुद से बच्चे इसके निकले, बहुत अच्छी अपना लाइन की। और ये नीचे वाला बर्ड, ये जी सिंपल जो है वो ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का मेल है, और स्प्लिट नहीं है। तो ये इसकी मास्किंग भी देखें और इसकी क्वालिटी देखें, बहुत अच्छी लाइन का बर्ड है जी, बहुत अच्छा बर्ड है, जबरदस्त जी। बेसिक बर्ड पे काम कर रहे हैं। और इसका बताएं शुएब भाई।
ये जी अपना ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है, और डीडी ग्रीन जो है वो अपना ओपलाइन स्प्लिट ब्लू की जो है वो फीमेल है, और ये B1 B2 है, और अपना पॉसिबल ब्लूटूथ ये देखते हैं इसके बच्चे ऑफस्प्रिंग आ गए हैं जी। जी सेब भाई, ये माशाल्लाह आपने काफ़ी बर्ड होल्ड किए हैं, ऊपर अल्बाइनो और ये नीचे फिशरीज वगैरह, इनकी डिटेल तो बताएं थोड़ी, बहुत अच्छी फिशरीज हैं ये। जी माशाल्लाह अपने घर के जो है वो पट्टे पट्टियाँ थे, तो ये जो है वो पेयर अप करने के बाद जो मेरे पास जो बाकी एक्स्ट्रा पीसेज हैं जी, ये बच गए थे। अच्छा, तो अपना ये अभी होल्ड पे रखे हुए थे। माशाल्लाह तो ये इधर भी बहुत क्वालिटी की फिशरीज जो है ना ये पड़ी है, सिंपल में है ये सारी, सिंपल से सारी सिंपल फिशरीज हैं। और ये नीचे ये भी जी अपना इसमें स्प्लिट जो है वो पॉसिबल पेल फेलो के बच्चे भी हैं जी। अच्छा। और बाकी सिंपल फिशरीज हैं जी। सही। और ये जो बैठे हुए ये पॉसिबल पेल फेलो के अपना 2 पीसेज हैं जी। अच्छा, ग्रीन में जी। ये भी आपने फिशरीज रखी हुई हैं होल्ड हाँ जी, ये फिशरीज हैं होल्ड पे रखी हुई हैं। इसमें मिस्टी ब्लू की अपना ये जो है एक हैन है, और बाकी इसमें पार ब्लू भी हैं और ब्लू फिशरीज भी हैं जी शेख भाई, जी। वीडियो के लास्ट में आप हमारे जो न्यू फैंसियर्स हैं या हमारी फीमेल फैंसियर्स हैं या हमारे मुल्तान के जो फैंसियर हैं जो इस हॉबी में आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, और इस हॉबी की प्रमोशन के बारे में खासकर आप क्या कहना चाहते हैं? बहराम खान, मैं तो यही कहूँगा जी कि बहुत अच्छा शौक़ है, ये बहुत अच्छी फैंसी है। आप लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि देखें आपने अपने घर में ही ये करना है शौक़, और आपको एक घर का एक हिस्सा ही चाहिए जिसको आपने साफ़ सुथरा भी रखना है, आपको वहाँ पे टाइम भी देना है अपने घर के अंदर ही। बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा ये है कि ख़वातीन के लिए तो ये बहुत ही अच्छा काम है कि वो अपने घर से ही ये जो है ना वो अच्छी अर्निंग कर सकती हैं, और जो है वो घर बैठे ही उनको जो है वो अपना एक अपने आप को मजबूत कर सकती है। बिल्कुल ठीक। तो इसके अलावा जो है हमारे जो अपना स्टूडेंट्स हो गए, वो ज़रूर इस काम में आए। वो आप अपने घर से बैठ के साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, साथ अपना अर्न भी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी भी निकाल सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जी इंशाल्लाह वो एक दिन आएगा कि वो अपने घर वालों को भी जो है वो अपना कुछ ना कुछ देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टडी के साथ साथ उन्होंने लबड़ लगाए हुए हैं, वो अपनी फीसिस भी खुद निकाल रहे होते हैं, घर को दे रहे होते हैं। पेरेंट्स जी राजी हो जाएंगे ना, खुश हो जाएंगे कि जी हमारे बच्चे जो है इस काबिल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए हैं आज, और वो माँ बाप के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और दूसरा ये है कि जो आप अगर किसी नेगेटिव साइड पे नहीं जाते और इस साइड पे आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत लंबा सफर है इंशाल्लाह लव बर्ड का। बिल्कुल, ये कभी ना रुकने वाला ना, इंशाल्लाह। और ये जो नेगेटिव प्रमोटर्स हैं, वो मेरा उनको यही पैगाम है, खुदा के वास्ते जो है वो अपने काम पे ध्यान दें। आप इस हॉबी को बेहतर करने के लिए काम करें, आप अपने बर्ड रूम के लिए काम करें, आप प्रमोशन करें अपने बर्ड की, बिल्कुल, बल्कि आप लव बर्ड को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी इंटरेस्ट दे के इस तरफ आएँ, ना कि आप नेगेटिविटी फैलाएंगे, लोगों को मुतनफ़िर करेंगे। ये आपके नेगेटिविटी से ये कभी भी ये डाउन साइज नहीं होगा। नेगेटिविटी वो फैलाते हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो फसली बटेरे होते हैं ना, हाँ जी, वो जो देखते हैं मैं 2 लगाऊंगा मुझे 6 मिलेगा, मैं 4 लगाऊंगा मुझे 8 मिलेगा, उस तरह के लोग बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते। ठीक है ना, वो चंद एक रोज के लिए आते हैं, जब बच्चे डेड इन शेल मरना शुरू हो जाते हैं, वो फिर दिल छोड़ देते हैं और वो सेटअप जो है सेल करने लग जाते हैं। इस हॉबी में मैंने देखा है जो साबित कदम रहा है ना जी, उसी के लिए आगे आसान जी, साबरीन के लिए ये लव बर्ड जो हॉबी है ना जी, ये साबरीन के लिए। सब्र करें, क्योंकि अल्लाह हमें बार बार कुरान में यही कहते हैं कि सब्र करो। सब्र इंसान बेसब्रा है, ये हमारी नेचर में है, लेकिन जो सब्र करेगा उसको इंशाअल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्रीडिंग का कोई भी काम लगा लें आप, ब्रीडिंग कोई किसी चीज की भी करवा रहे हो, वो सब्र वाला काम है, उसमें टाइम पीरियड लगता है, फिर उसके बाद आप कामयाब है। ऐसे ही है जी। दोस्तों, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस बनाएंगे उस पे केयर एंड कीपिंग के बारे में भी हम जो है इनको सिखाया करेंगे वीडियोस में। जितना हमारे पास नॉलेज है वो भी शेयर करेंगे, जो हमारे सीनियर्स हैं उनका भी नॉलेज शेयर करेंगे। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।